हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, ईरान के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बात करने वाले हैं जो मिडिल ईस्ट और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को ना हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। हमारा सवाल ये है कि क्या ईरान ने एक न्यूक्लियर बम बना लिया है? क्या ईरान एक न्यूक्लियर देश बन चुका है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है गाइस। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे ना कि सर क्या ईरान में अर्थक्वेक आने का रीजन ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट है या ये एक नेचुरल अर्थक्वेक है, तो देखिए जी, मेरा आंसर है ये नेचुरल अर्थक्वेक बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आंसर है यस और हाँ। जितना मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ईरान ने एक न्यूक्लियर टेस्ट ही किया है। बस हमें ऑफिशियल रिपोर्ट का वेट करना होगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना होगा। मगर मेरा ऐसा कहने का बहुत सारा फैक्टर्स है गाइस, और अभी मैं आपको ना कुछ फैक्टर्स बतलाऊंगा जो ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट की ओर इशारा करता है। दुनिया गाइस, भले ही सबूत ना हो दुनिया के पास, लेकिन दुनिया के पास लॉजिकल थिंकिंग है, प्रिडिक्शन है, उससे वो अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने क्लियरली कहा कि ईरान बहुत ज्यादा करीब है, कुछ हफ्ते दूर होगा न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी ये स्टेटमेंट दिया था और उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। और दूसरी तरफ अगर आपको अच्छे से याद हो तो ईरान ने अपनी वेस्टर्न एयर स्पेस को ना कुछ दिन पहले क्लोज कर दिया था। नोटम यानी नोटिस टू एयर मिशन इशू किया था सभी एयरलाइंस को और कहा कि ईरान अपनी वेस्टर्न एयर स्पेस को क्लोज कर रहा है 6 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। और ठीक उसके कुछ घंटे पहले या बाद में अचानक से ना हमें एक मेजर्ड अर्थक्वेक भी रिकॉर्ड होता हुआ देखने को मिलता है। सडनली आ जाता है गाइस, और ऐसे एरिया में आता है जहां पर दूर दूर तक अर्थक्वेक आने के कोई चांसेस नहीं थे, मौसम सब साफ था, और अचानक हमें ईरान की सेमनान प्रोविंस में ना अर्थक्वेक आता हुआ देखने को मिलता है जहां दूर दूर तक चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये एक पहली चीज हो गई, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सीक्वेंस कहता हूँ, ये सीक्वेंस डेफिनेटली सस्पिशियस लग रही होगी। एक हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ईरान ने ये एक्शंस कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए ही किया हो और इसकी वजह से अर्थक्वेक आया हो और प्रिकॉशंस लेने के लिए एयर स्पेस बंद किया हो। इस तरह की एक्शन से मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ वक्त पहले नॉर्थ कोरिया भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान किया था और ऐसे ही अर्थक्वेक आया था, लेकिन दुनिया ने इसको इग्नोर किया। बाद में पता चला कि नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया है और ये कोई नेचुरल अर्थक्वेक नहीं था, बल्कि ये एक न्यूक्लियर मेड अर्थक्वेक था जो नॉर्थ कोरिया ने किया था। अभी यहाँ पर हमें दो चीजों पर गौर करना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। मान लो एक सिनेरियो है जिसमें ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है या उसे करने वाला होगा, तो न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान ना ईरान को सबसे ज्यादा कहां से खतरा होगा? सोचिए, इमेजिन करिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहां से होगा? तो ऑब्वियसली वेस्ट से ही होगा, क्योंकि अगर आप ईस्ट की तरफ देखो तो ईस्ट में अफगानिस्तान देखने को मिलेगा जो बेसिकली ईरान का दोस्त ही है। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी चाइना रशिया की तरह चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर देश बन जाए और यूएसए की आंखों में आंख डालकर बात करे, इजराइल को निपटाए। फिर तुर्कमेनिस्तान, वो भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ऑब्वियसली तुर्कमेनिस्तान ईरान के साथ दुश्मनी भी नहीं चाहेगा। और नीचे अरब देश है जो प्रो यूएसए है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान से बहुत ज्यादा डरते भी है और कुछ भी खतरा नहीं लेना चाहते ये लोग। तो खतरा कहाँ से ज्यादा है? वेस्ट के ही तरफ से ज्यादा होगा। और वेस्ट में कौन कौन बैठा हुआ है? वेस्ट में आपको इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल देखने को मिलेगा। जॉर्डन भी बहुत ज्यादा फेवर में होता है इजराइल के, जो ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ पर आपको इजराइल के साथ साथ इन देशों में ना अमेरिकन मिलिट्री बेसेस भी देखने को मिलेंगे। और मान लो कल को अगर यूएसए इजराइल को भलत लगती है या इंटेलिजेंस इनपुट से पता चलता है कि ईरान यहाँ पर इस लोकेशन पर न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, तो क्या वो यहाँ पर बमबारी नहीं करते? जरूर करेंगे। इजराइल यूएसए खामोश नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ एक्शन कर कर ये रोक लेगा। लेकिन ये सब करने के लिए ना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक्सपीरियंस, एक करेक्ट टाइमिंग की जरूरत थी। लेकिन इजराइल और यूएसए के पास ना प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन वेट, यहाँ पर ना प्रॉपर टाइमिंग नहीं थी, क्योंकि ईरान ने ये सब कुछ सडनली और जल्दी में किया है और खामोशी से किया है। ये प्लानिंग बहुत कॉन्फिडेंशियल और भरोसे आदमियों के साथ की गई है, लॉन्ग प्लानिंग थी।
पर्सनली ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी इसको लीड कर रहे थे। और गाइस, अक्सर मैं लोग से कहता हूँ पास्ट हमें बहुत कुछ बतलाता है, हमें पास्ट बहुत कुछ सिखा सकता है। हिस्ट्री कई बार अपने आप रिपीट होती है, हमें बस महसूस करने की ज़रूरत है। माजी को देखकर हाल और मुस्तकबिल तय होता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, इसकी टाइमिंग बहुत कमाल की है। जैसा इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान पाकिस्तान के तरफ बहुत ज़्यादा फाइटर जेट्स भेजे थे ना, ताकि यूएसए के सैटेलाइट्स को, यूएसए के माइंड को डाइवर्ट कर सके, ठीक वैसे ही ईरान ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया है। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन के करीबी आदमी मिखाइल मुशिस्तिन ये तेहरान को विजिट करते हैं। और ठीक अगले ही दिन ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागे और इजराइल यूएसए का माइंड डाइवर्ट कर दिया और पूरा ध्यान मिसाइल हमले पर डाल दिया। अब सारी इनकी इंटेलिजेंस मिसाइल पर लगी हुई है और ईरान को रिटेलिएट करने में पूरा बिजी हो चुकी है। अब यहाँ ईरान ने कंप्लीटली माइंड को डाइवर्ट कर दिया है। अब इजराइल यूएसए एक दूसरे के साथ बहस करते हैं कि हम ईरान पर रिटेलिएट अटैक करेंगे, लेकिन यूएसए इजराइल से कहता है कि इजराइल, तुम ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर अटैक मत कर देना, वरना ईरान खामोश नहीं बैठेगा। अब देखो, इजराइल ना ये स्टेट में कंफ्यूज हो जाता है, साइकोलॉजी देखो आप। वेरास दूसरी तरफ ईरान एक अलग ही खेल खेलता है। ईरान दुनिया को एक सेल्फ डिफेंस के नाम पर वेस्टर्न ईरानियन एयर स्पेस को बंद कर देता है और ईरान आगे कहता है कि हम अपने आप को इजरायली अटैक से प्रिपेयर करने के लिए अपनी वेस्टर्न एयर स्पेस को बंद कर दे रहे हैं। दुनिया को ईरान ये मैसेज दे देता है और चुपचाप इसके बाद या उससे पहले ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है। और यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल गेम चल रही है गाइस। जैसा इजराइल के पास अनऑफिशियल तरीके से न्यूक्लियर बम मौजूद है, लेकिन इजराइल इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है या नहीं ये नहीं दिखाता, ये नहीं कहता। हालांकि इजराइल के पास होता है। ठीक वैसे ही अब ईरान इजराइल की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, या फिर यह हो सकता है कि ईरान सही मौका देखकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना चाहता हो, सही टाइमिंग को देखकर। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से दुनिया के लिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है ना, वो ये है कि ईरान ने अपना फाइनल स्टेप ले लिया है और न्यूक्लियर बम बना लिया है। याद रखिए दोस्तों, ये कोई एकदम से हुई चीज बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लंबा सफर है जो ईरान ने पिछले कई डिकेड्स में तय किया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफिशियली 1950s में शुरू हुआ था, जब उन्होंने अमेरिकन असिस्टेंस के साथ पीसफुली न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जब शाह ऑफ ईरान का टाइम था। लेकिन 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद दुनिया भर से, खास तौर पर यूएसए और इजराइल ने ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया। उनको डर था कि ईरान ये प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज करेगा। ईरान ने हमेशा ये कहा कि उनका प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है, साइबर अटैक्स हुए हैं और कई ईरानियन साइंटिस्ट को मार दिया गया है। ये सब एफर्ट्स थे ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए। लेकिन दोस्तों, किस्मत में कुछ और ही चीज लिखा होगा। अब लगता है कि ये सब फेल हो चुका है। अब ईरान एक न्यूक्लियर देश बन चुका है। ईरान अपना पहला न्यूक्लियर बम बना चुका है। तो दोस्तों, आने वाला वक्त ही बतलाएगा और अनाउंसमेंट का वेट रहेगा कि ईरान एक न्यूक्लियर देश बन चुका है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।